जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम चैप्टर 6 पर हैं बेटा और पढ़ चुके हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, और शॉर्ट में कह देते हैं बीपीटी। और इसका स्टेटमेंट जो होता है ना बेटा, वो भी हमें याद करना होता है। तो वो क्या होती है थ्योरम, मैं शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ ताकि मैं सवाल जब समझाऊं आप फटाफट उसको समझ पाएं। एक ट्रायंगल है बेटा ABC, ठीक है। एक लाइन है, ये लाइन है L, कोई भी एक लाइन है। ये AB को मान लीजिए D बिंदु पर और AC को मान लीजिए E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है। और खासियत क्या है कि L BC के समांतर है। ठीक है, L इज पैरेलल टू BC। तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल खींच दी जाए तो बाकी की दो साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। और इसका कन्वर्स क्या है बेटा, कन्वर्स ये है कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब वो तीसरी वाली के पैरेलल है ना। यानी कि समान अनुपात में अगर दो भुजाओं को कोई लाइन विभाजित करती है किसी त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा के गारंटीड समांतर होगी। ये है इसका कन्वर्स। ठीक, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर और इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट में DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE है ये BC के समांतर है। यहाँ भी ये जो DE है ये BC के समांतर है बच्चों, ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड EC इन वन, फर्स्ट वाले में आप EC बताइए और AD इन सेकंड, सेकंड वाले में आप AD बताइए। है ना, एकदम इजी क्वेश्चन। हिंदी में भी देख लीजिए। आकृति 6.17 का पहला और दूसरे भाग में DE समांतर है BC के। पहले भाग में EC और दूसरे भाग में AD ज्ञात कीजिए। तो चित्र, ये देखो पेन चल गया गलती से। चित्र आपके सामने है, ये रहा चित्र। में यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाती हूँ, ऐसे ही कहाँ मेरे से वैसा बन पाएगा, फिर भी ऐसे, है ना। यहाँ मैंने ले ली बच्चों DE, ये D ये E और त्रिभुज है ABC। ठीक, इसमें आपको AD दी है 1.5 सेंटीमीटर, नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और बोल रहे हैं EC बताइए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या बेटा, क्या हो जाएगा, देखो AD अपॉन DB। AD और DB का अनुपात बराबर होगा AE और EC के, AE और EC के। ठीक, तो बस जो जो मालूम है वो लिख दो। AD कितना है 1.5 है, DB 3 है, AE 1 है और EC वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम करना है। तो यहाँ से डेसिमल हटा दिया जाए तो नीचे 0 आ जाएगा। 15 1s are 15, 15 2s are 30। तो 1/2 इज इक्वल टू 1 EC, EC यहाँ 2 यहाँ, कुल मिलाकर EC इज इक्वल टू 2 हम लिखेंगे। EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर। जब हम सवाल करते हैं ना तो यूनिट नहीं लगाते हैं, इकाई नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब उत्तर लिखते हैं तब इकाई लिखते हैं। तो सवाल में इसकी वैल्यू 2 आई है, आंसर में ये 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था बेटा। हाँ, अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। थोड़ा सा टेढ़ा ट्रायंगल बना दिया है इसमें इन्होंने, कुछ ऐसे टाइप का, ऐसे ही लाइन बना दी है। तो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, ये बन गई आपकी D और ये बन गई E। क्या क्या मालूम है, ये मालूम है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 7.2, ये है 5.4 और AD यू हैव टू फाइंड, AD आपको बतानी है। फिर वही बात हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। गॉट इट। अब वैल्यू पुट कीजिए। AD हमें मालूम करना है, जो DB है बेटा वो है 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4।
अब क्या होगा, ए डी इज, ये ऊपर ले जाओ, एक बार बाद में ही कैंसिल कर लेंगे अपन, पहले ऊपर ही ले जाओ, है ना, ऐसे अपॉन 5.4। तो एक डेसिमल तो इसकी वजह से हट जाएगा, और जब ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाए। सब 18 के टेबल है ना। तो यहाँ से हम करते हैं 18 1 जार 18, 18 3 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, यानी कि AD की लेंथ बच्चों आ गई है 2.4। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर इज द आंसर। गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डायग्राम नहीं दिया है, क्यों? ये जो 6.18 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है बेटा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के पैरेलल होगी। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. तो यहाँ हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए बच्चों मेरे को एक ट्रायंगल बनाना होगा और उसका नाम रखना होगा PQR। तो क्यों ना थोड़ा स्केल से फाइन डायग्राम बना लिया जाए, जो थोड़ा सा हमको अच्छा फील देगा। वो भी कौन सा, चलो ठीक है, जैसा भी है ये है, और इसको मैं ऐसे लेती हूँ, ठीक है ना। ये मेरा ट्रायंगल अब जाकर रेडी हुआ। ओके, इसका नाम मैंने रख दिया है PQR। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो बोल रहे हैं कि EF 2 पॉइंट्स हैं, E इसके ऊपर है, F इसके ऊपर है, PQ के ऊपर है E और PR के ऊपर है F। अब वो आपको पूछ रहे हैं, कुछ डेटा दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं बताइए कि EF पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी। तो फर्स्ट डेटा में उन्होंने क्या दिया है हमें, PE दी है 3.9 सेंटीमीटर, PE दी है, फिर EQ दी है 3 सेंटीमीटर, और PF ये दी है 3.6 सेंटीमीटर, और FR ये है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। इतनी जानकारी के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि इज EF पैरेलल QR। ये क्वेश्चन है, क्या EF QR के समांतर है। चलिए, PE दी है, EQ भी दी है, PF भी दी है, FR। बहुत इजी है, क्या करो आप PE अपॉन EQ निकालो। ओके, PE कितना है 3.9 और EQ है 3, डेसिमल हटाया तो 0, 3 से कैंसिल किया तो 13/10 आ गया हमारा PE अपॉन EQ, या तो 1.3 बोल सकते हो। अब यहाँ से लीजिए, क्या लेंगे आप, PF अपॉन FR। PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4, डेसिमल हटा दिया। ये हम 12 से कैंसिल करते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 3/2। तो यहाँ से लिया तो 1.3, यहाँ से लिया तो 1.5। आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल आए, नहीं आए। आप लिखेंगे सिंस PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR, therefore EF is not parallel to QR। हिंदी इंग्लिश एक समान है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः EF QR के समांतर भी नहीं है। तो फर्स्ट केस हो गया। केस नंबर 2 पर आते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, PE है 4 सेंटीमीटर, QE है 4.5 सेंटीमीटर, और PF है 8 सेंटीमीटर, और RF है 9 सेंटीमीटर। तो PE है, QE है, PF है, RF सब कुछ है। लेकर देखते हैं, PE अपॉन QE या EQ एक ही बात है, 4 अपॉन 4.5, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर जाएगा, 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 45, यानी कि 8/9। अब हम लेते हैं PF अपॉन FR। PF इज 8 और FR या RF एक ही बात है, ये सीधे सीधे 8/9 है ना। फिर हम यहाँ लिखेंगे सिंस PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ
BPT। देयरफॉर अतः BPT के विलोम द्वारा, या फिर सबसे अच्छा तो बच्चों जो थ्योरम 6.2 है ना उसका पूरा कथन लिख देना। ठीक है, जो भी कथन था ना, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोलकर दिखा पाऊंगी अभी, जो भी इसका कथन था वो आप बोल देना, आप लिख देना यहाँ पर। ठीक है, कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल। ये आप लिख लेना यहाँ पर, वो और भी अच्छा रहेगा, बेस्ट, पक्का काम। ठीक, तो आपको पता है कि वो यही तो होती है थ्योरम। तो अब ये है, इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, दैट्स ऑल। क्लियर, आ गया समझ में। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ठीक है, जो मैं यहाँ ले रही हूँ, क्योंकि डायग्राम एक बना दिया। थर्ड में देखिए PQ है 1.28 और फिर PR है 2.56, फिर PE ये है 0.18 और फिर है PF ये है 0.36। ठीक, तो मैं यहाँ डायग्राम में लिखती हूँ अब की बार। देखो ये PQ पूरा, ये PQ ये है आपका 1.28 सेंटीमीटर और फिर PR ये पूरा PR यहाँ से यहाँ तक, हाँ, ये है 2.56 सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाइए PE है आपकी 0.18 सेंटीमीटर और फिर है PF ये है 0.36 सेंटीमीटर। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये जो PI ये अपनी BPT है ना, ये 6 प्रकार से होती है। हाँ, तो उसमें से एक ये भी है, PQ अपॉन PE इज इक्वल टू PR अपॉन PF, या फिर PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। हाँ, तो इस तरह से भी होती है। तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं अपना, पहले लेते हैं PQ अपॉन PE, देखते हैं क्या आता है। 1.28 अपॉन 0.18, डेसिमल हटा दिया, ये कैंसिल किया तो 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, तो ये बच्चों आ गया 64 अपॉन 9। अब यहाँ पर लेते हैं हम PR अपॉन PF, तो 2.56 अपॉन 0.36, डेसिमल हटाया, इसको हम करते हैं 4 से, 4 9 36, ठीक है, और ये 64। ओके, तो आ गया इक्वल, है ना। फिर यहाँ लिख देंगे सिंस PQ अपॉन PE, यानी ये भी अपनी BPT ही है बेटा। हाँ, BPT के 6 प्रकार होते हैं टोटल, जैसे कि मैंने कहा, ये उनमें से एक है। फिर लिख देंगे देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरह से मैं 2 सम्स इस वीडियो में लिए हैं। आगे के सम्स बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।